हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो तीसरा चरण है, ये परीक्षा की डेट आ चुकी है। 15 और 16 तारीख को आपकी परीक्षा होनी है। एग्ज़ाम टाइम टेबल ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप लोगों ने देख रखा होगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल आप लोगों की तरफ से आ रहा है, वो ये है कि कक्षा 6, 7, 8 में जिन लोगों ने सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विषय से आवेदन किया हुआ है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक दो परीक्षाएं बीपीएससी करवा चुका है, टीआरई 1 और टीआरई 2। दोनों में ही जो सोशल साइंस के एस्पिरेंट थे, उनके लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे वो अलग प्रकार से रखे गए थे। यानी कि ग्रेजुएशन में आपने क्या पढ़ा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं होता है। परीक्षा में आपको जो विषय मिलते हैं वो अलग चीज़ होती है। यानी कि ग्रेजुएशन अलग बात है और एग्ज़ामिनेशन वो अलग बात है। हाँ, ग्रेजुएशन से सिर्फ आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाती है कि आप सोशल साइंस में फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं या नहीं हैं। तो हालांकि आप लोग फॉर्म भर चुके होंगे फ्रेंड्स, और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब फॉर्म आप भर रहे थे तो उस समय केवल 3 वर्गों के अंतर्गत आवेदन लिए जा रहे थे। गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा विद्यालय के अंतर्गत शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए कक्षा 6 से 8 तक के लिए फॉर्म लिए गए थे। यहाँ पर बेसिकली हम बात कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक के लिए। एलिजिबिलिटी के बारे में अगर दोस्तों बात करें तो एलिजिबिलिटी में आपने देखा होगा वर्ग 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर अगर आपने इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, ये 9 विषय हैं। इन 9 विषयों में से कोई भी 2 विषय स्नातक स्तर पर पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि स्नातक में, जैसे मान लेते हैं कि अगर आप यहाँ पर बात करें, अगर VBSPU के बारे में बात करें या फिर जो अवध यूनिवर्सिटी है उसके बारे में बात करें, तो पहली साल और दूसरी साल और तीसरी साल में क्या होता है कि पहले साल 3 सब्जेक्ट होते हैं, दूसरे साल भी 3 सब्जेक्ट होते हैं, चौथे साल 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, तो एक जो है छोड़ देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी होगी वो किसके अकॉर्डिंग बनेगी? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि स्नातक के किसी भी वर्ष में अगर आपने ये जो 9 कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और गृह विज्ञान, इनमें से कोई भी 2 विषय आपने अपने स्नातक के स्तर पर चाहे 2 वर्ष पढ़ा है चाहे 3 वर्ष पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा है तो आप एलिजिबल हैं। तो ये बात तो हो गई एलिजिबिलिटी की। लेकिन फ्रेंड्स, जब एग्ज़ाम आएगा तो उसके पहले आपके एडमिट कार्ड आएंगे, और एडमिट कार्ड जब आपका आएगा तो वहाँ पर केवल आपसे 4 विषयों की परीक्षा ली जाएगी। एक तो आपका इतिहास विषय होगा, दूसरा भूगोल, तीसरा नागरिक शास्त्र, चौथा अर्थशास्त्र। मतलब कि स्नातक के स्तर पर भले ही यहाँ पर आप देखेंगे कि कुल मिला के 9 विषय हैं, लेकिन जब आपकी परीक्षा होगी तो वहाँ पर केवल आपको इन्हीं 4 विषयों की परीक्षा देनी पड़ेगी। और यहाँ पर भी आपको 2 सेक्शन में जो सब्जेक्ट है उसको आपको चुनना पड़ेगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर इतिहास और भूगोल को कंपलसरी रखा गया है, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र को वैकल्पिक रखा गया है। यानी कि आप चाहें तो परीक्षा के लिए इतिहास और भूगोल, हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों का ही चयन कर सकते हैं, या फिर कम से कम एक विषय, या तो इतिहास या तो भूगोल आपको लेना ही है। इतिहास के साथ आप ले सकते हैं भूगोल, नागरिक शास्त्र या अर्थशास्त्र, तीनों ले सकते हैं, जो कि भूगोल के साथ आप नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र ले सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, सेक्शन 1 में हमेशा हिस्ट्री जो होगी ये हमेशा सेक्शन 1 में रहेगी, और सेक्शन 2 में आप भूगोल भी रख सकते हैं, नागरिक शास्त्र भी रख सकते हैं, अर्थशास्त्र भी रख सकते हैं। लेकिन ऐसा कदापि मत कीजिएगा कि अगर आप इतिहास और भूगोल का चयन कर रहे हैं तो सेक्शन 1 में आप ज्योग्राफी रख दें, और जो आपका सेक्शन 2 है उसमें आप हिस्ट्री रख दें, तो आपका कॉम्बिनेशन गलत हो जाएगा, फिर आपका जो रिजल्ट होगा वो भी 0 हो जाएगा। तो इस बात का आप लोग बहुत ही ख्याल रखिएगा कि जब भी आप अपना एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनें, तो अगर आपको इतिहास भूगोल लेना है तो सेक्शन 1 में इतिहास रखें, सेक्शन 2 में भूगोल रखें। हालांकि अगर आप भूगोल नहीं लेना चाहते हैं तो अगर आप सेक्शन 1 में इतिहास ले रहे हैं तो सेक्शन 2 में नागरिक शास्त्र रख सकते हैं, या फिर सेक्शन 1 में अगर आप इतिहास ले रहे हैं तो सेक्शन 2 में आप अर्थशास्त्र ले सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप इतिहास नहीं ले रहे हैं तो सेक्शन 1 में अगर आप भूगोल ले रहे हैं तो सेक्शन 2 में आप
इतिहास बिल्कुल नहीं लेंगे। अगर सेक्शन 1 में आपका भूगोल है तो सेक्शन 2 में आपका नागरिक शास्त्र या फिर अर्थशास्त्र होना चाहिए। तो ये जरूर याद रखिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, एग्ज़ाम में आपको काफ़ी दिक्कतें आ जाएंगी। देखो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम पेपर में भी जब आपका जो पेपर होगा तो कुल मिला के 2.5 घंटे की परीक्षा होती है, ये तो आप जानते ही हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक रहेगा यह भाषा के लिए होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सेक्शन 31 से लेकर 70 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 70 तक ये जीएस का पोर्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 110 तक सेक्शन 1, यानी कि इसमें जो आपने विषय सेक्शन 1 में चुना हुआ है उसकी परीक्षा होगी। और क्वेश्चन नंबर 111 से लेकर 150 तक सेक्शन 2 की परीक्षा होगी, यानी कि सेक्शन 2 में जो सब्जेक्ट आपने रखा हुआ है उसकी परीक्षा यहाँ पर होगी। तो देखो फ्रेंड्स, इसके बारे में जो क्लियरिफिकेशन है पहले ही दे दिया गया है। आपने जो यहाँ पर नोटिफिकेशन है उसमें देख लिया होगा कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। और यदि अभ्यर्थी द्वारा सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन किया गया है तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आप सेक्शन 1 में इतिहास या भूगोल लेते हैं तो सेक्शन 2 में जाकर आप नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, पॉलिटी, या फिर अगर आप सेक्शन 1 में इतिहास रखे हैं तो भूगोल को सेक्शन 2 में आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने सेक्शन 1 में भूगोल रखा है तब आप सेक्शन 2 में नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र या पॉलिटी में से कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा और इसी के मुताबिक आप लोग अपना जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसको बनाइएगा। और यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है, यानी कि पेज नंबर 9 आप देखेंगे तो वहाँ पर नोटिफिकेशन में ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर लिख दी गई हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। सारी जो सूचना यहाँ पर आपको दी जा रही है ये आपके सूचनार्थ है। कई सारे लोग फ्रेंड्स यहाँ पर सवाल करते हैं कि मैंने स्नातक में जो 2 विषय पढ़े हैं उनसे अलग 2 विषय के साथ क्या हम बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा दे सकते हैं। तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर क्लियर कर दूँ। जैसे कि मान लेता हूँ कि आपने स्नातक में इतिहास पढ़ा हुआ है लेकिन आपने भूगोल नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ आपने जो है यहाँ पर गृह विज्ञान पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो गृह विज्ञान की परीक्षा यहाँ पर हो नहीं रही है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप भूगोल ले सकते हैं, जो कि स्नातक में आपने नहीं पढ़ा हुआ है। मतलब कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको इन्हीं चारों में से चुनना है, चाहे वो आपने स्नातक में पढ़ा हुआ हो चाहे न पढ़ा हुआ हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन जब एडमिट कार्ड में आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे तब आप कुछ बातों का बहुत ही ख्याल रखेंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है। तो जैसा कि कुछ लोगों ने एक सवाल भी किया था कि सर मेरा ग्रेजुएशन में हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स है। तो ग्रेजुएशन में इनका एक तो इतिहास है, दूसरा इकोनॉमिक्स है। तो ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स की जगह ये पॉलिटी का मतलब पॉलिटी को अटेम्प्ट करना चाहती हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है। एक इतिहास हो गया और इकोनॉमिक की जगह आप पॉलिटी लेना चाहते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आपकी जो कोई भी डाउट्स रही होगी आपके मन में बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी आपके मन में कुछ चल रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आकर कमेंट आप कर सकते हैं। थैंक यू। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत है। बहुत सारे लोग थोड़े से कन्फ्यूज हैं, तो आप उनकी हेल्प कर देंगे तो आपको भी आशीर्वाद मिलेगा, चयन भी पक्का है। थैंक यू।